स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। तो प्रश्नावली अपनी 8 चल रही, ऊंचाई एवं दूरी। तो इसमें हमने कम से कम 21-22 सवाल करा दिए थे। तो आज हम 22वां सवाल लेकर चलते हैं। तो 22वें सवाल में एक झील में पानी के तल से, तो सबसे पहले हमें एक झील बनानी है। मान के चलो ये अपने पास में एक झील है। इस झील में हम पानी भर देते हैं। मान चलो ये अपने पास में एक झील है। ये अपने पास में क्या है? एक झील। एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे, तो यानी कि यहाँ पे एक 20 मीटर ऊंचा, कितना ऊंचा? 20 मीटर ऊंचा। 20 मीटर ऊंचा यहाँ पे कोई बिंदु ए है। एक झील में पानी के तल से, जो पानी का तल है अपना, उससे यानी 20 मीटर ऊंचा एक बिंदु ए दे रखा है, से एक बादल का उन्नयन कोण। यहाँ से अब मान के चलो इस जगह पे एक बादल बन रहा हुआ है। ये अपने पास में एक बादल है। इस बिंदु से इस बादल का जो उन्नयन कोण है वो दे रखा है अपने पास में कितने डिग्री? अपने पास में दे रखा है 30 डिग्री। तो जैसे मान चलो इस जगह पे कोई व्यक्ति बैठा है, तो सबसे पहले वो कहाँ देखेगा? बिल्कुल सामने देखेगा, इस तरीका से। तब जाके उसका उन्नयन कोण यहाँ पे कितने का बनेगा? 30 डिग्री का। तो उसका बादल का जो उन्नयन कोण है वो कितना है अपने पास में? 30 डिग्री है। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनवन कोण, जैसे यहाँ पे बादल है और झील में यहाँ पे बादल का प्रतिबिंब आएगा, सेम तो इसी तरीका से नीचे दिखाई देगा, वो बादल का प्रतिबिंब है पानी के अंदर गहराई में। तो इस बिंदु से इस बादल के प्रतिबिंब का जो अवनवन कोण है, अवनवन कोण बादल का यानी प्रतिबिंब का जो अवनवन कोण है वो कितना दे रखा है इसमें? 60 डिग्री। तो यहाँ पे हो गया अपने पास में कितना डिग्री? 60 डिग्री। ये हो गया अपने पास में। तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात करनी है। बिंदु ए से बादल की क्या ज्ञात करनी है? दूरी। बिंदु ए से बादल की दूरी यानी ये हमें ज्ञात करनी है, तो इसको हम x मीटर मान लेते हैं। बिंदु ए से हमें बादल की दूरी ज्ञात करनी है, तो इसको हमने क्या मान लिया? x मीटर मान लिया। अब हमें सवाल को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे ये देखना है कि मान के चलो ये इसकी जमीन के तल से, कहाँ से? जमीन के तल से सीधी प्रतिबिंब की ऊंचाई है ये टोटल। अब इसमें से अब आगे सवाल बढ़ा रहा हूं तो ध्यान रखना है, ये अपने पास में 20 है, तो बिल्कुल सामने ये अपने पास में यहाँ पे 20 ही आ गया, 20 मीटर। इसको हमें यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं? h मीटर। तो ये अपने पास में जमीन है, जमीन से ऊपर ऊपर का हिस्सा है, क्योंकि नीचे पानी है अपने पास में। जमीन से ऊपर ऊपर बादल की ऊंचाई है, जमीन से ऊपर ऊपर बादल की ऊंचाई है 20 प्लस h या h प्लस 20। तो पानी में जो प्रतिबिंब की गहराई है वो भी इतनी रहेगी, जितनी जमीन से ऊंचाई रहती है उतनी ही प्रतिबिंब की लंबाई या चौड़ाई गहराई रहती है। तो इसमें से यानी कि यहाँ से जमीन की से यानी बादल की ऊंचाई कितनी है? h प्लस 20 है। तो ये भी अपनी कितनी रहेगी? h प्लस 20 मीटर रहेगी। तो अपने सवाल बिल्कुल चित्र कंप्लीट है। अब इसमें से हमें बिंदु ए से बादल की क्या निकालनी है? दूरी। तो अब देखो यहाँ पे ए, यहाँ बी, यहाँ सी मान लेते हैं, इस जगह पे डी, और बचे हिस्से इन पर देख लेंगे बाद में। तो एक तो त्रिभुज हो गया अपने पास में ए बी सी, और एक हो गया ए बी डी। इन दोनों त्रिभुजों में हमें चलना है। और थोड़ा थोड़ा और देख लेते हैं कि अपने पास में ये है, इसको ए बी को तो ए बी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ए बी इसमें भी ए बी है और इसमें चलेंगे तो भी, दोनों का आधार बिल्कुल समान है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हमने हल और क्वेश्चन नंबर अपने पास में है 21। हमें क्या ज्ञात करनी है? माना बिंदु
ए से बादल की दूरी, ए से बादल की दूरी बराबर क्या है, x मीटर। माना बिंदु ए से बादल की दूरी बराबर क्या है, x मीटर मान ली। और कोण वगैरह दे रखे हैं, एक उन्नयन है एक अवनवन है, हमें तो थीटा का मान लिख देते हैं, एक 30 डिग्री व एक कितना 60 डिग्री, 30 डिग्री व 60 डिग्री लिख दिया। अब हमें चलना है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज हमें चलना है ABC में, त्रिभुज किस में चलना है, ABC में। ये बाद का काम है, पहले तो हमें लंब बटे आधार लेना है, पहले इसमें और इस त्रिभुज में चलेंगे तो लंब बटे आधार, x हमें बाद में देखना है, पहले हमें किसका मान निकालना है, h का मान निकालना है। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बराबर tan 30 है अपने पास में। तो लंब का मान उसमें कितना है h, आधार का मान फिलहाल में AB मान लिया हमने, बराबर 1/√3। इसका हमें वज्रगुणा करना है, AB एकम AB बराबर यहाँ पे आ गया h अंडर कितना 3, और ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 1 बना लिया। अब हम चलते हैं AVD में, बड़े वाले त्रिभुज में। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AVD में, त्रिभुज AVD में, उसमें भी हमें लंब बटे आधार बराबर tan, इस जगह पे अपने पास में कितना है 60, ये 60 हो गया। अब लंब का मान ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है ये पूरा BD लंब है, तो BD में दो हिस्सा है रहे, एक तो ये हिस्सा, एक तो यहाँ तक है ये 20 है, और ये यहाँ तक है h + 20, तो h + 20 और 20 40, तो यहाँ पे h प्लस हमने 40 लिख दिया, वटे आधार अपना AB दे रखा है, बराबर यहाँ पे अंडर√3 बटे कितना 1। अब हमें h का मान निकालना है, तो AB की जगह पे उसका मान रख देते हैं। तो h + 40 तो है ही अपने पास में, बटे AB का मान हमने समीकरण 1 में निकाला था, h अंडर√3 बराबर अंडर√3 बटे 1। इसका गुणा इससे करेंगे 3h बराबर h प्लस कितना 40, h आगे की तरफ लाएंगे, इसमें से घट जाएगा 2h बराबर कितना 40, और h बराबर 40 बटे कितना 2, h बराबर 40 बटे 2 बराबर कितना आ गया यहाँ पे 20 मीटर, 20 मीटर आ गया। यहाँ से पीछे नीचे दिख नहीं रहा है तो इतना ही बहुत है। तो h का मान कितना आ गया अपने पास में 20, और हमें x का मान निकालना है, तो h का आ गया 20 आ गया h का, थीटा का मान दे रखा है। पुनः इस त्रिभुज में चलते हैं अब x का मान निकालने के लिए। तो अब यहाँ पे लिखना है हमें, यहाँ लिख लेता हूँ पुनः त्रिभुज कौन से में, ABC में। अब इसमें देखो लंब दे रखा है h का मान, कर्ण ज्ञात करना है हमें, तो लंब बटे कर्ण यानी कि साइन का सूत्र ले लेते हैं। तो यहाँ पे L बटे K बराबर अपने पास में आ गया sin 30। तो अब यहाँ पे सबसे पहले कंटिन्यूटी, लंब का मान दे रखा है h, कर्ण का मान दे रखा है x, h का मतलब उसमें कितना दे रखा है h का मान 20 आ गया, बराबर इसका मान 1 बटे कितना 2 sin 30 का मान, या h बटे x। तो आगे मान रख लेंगे, h का मान हमने कितना ज्ञात कर लिया है 20 बटे x बराबर 1 बटे 2। तो यहाँ पे बजगुणा करेंगे, x बराबर 20 दूनी 40 मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः बिंदु A से बादल की दूरी बराबर कितनी हो गई 40 मीटर। अतः बिंदु A से बादल की दूरी बराबर कितनी हो गई 40 मीटर। तो एक बार और देखते हैं सवाल को।
सबसे पहले वही दोबारा से चित्र पे ध्यान देना है। अपने पास में एक झील थी, अपने पास में क्या है, एक झील। झील में, झील के तल से, झील के तल से, जमीन वाले तल से एक नीचे और है पानी में गहराई, और उसको भी तल बोलते हैं। तो ये है ऊपर वाला, झील के तल से, जमीन वाले तल से पानी के लेवल में। तो वहाँ से एक 20 मीटर ऊंचा कोई बिंदु है, 20 मीटर ऊंचा कोई बिंदु दे रखा है ए। इस जगह से बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति पहले कहाँ है, उसकी नज़र कहाँ रहेगी, सामने। तो हमने ये सामने यहाँ तक पहुँचा दिया। अब यहाँ से यहाँ तक का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री। ऊपर हमने बादल बना दिया इसी जगह से, और इस बादल का जो प्रतिबिंब है वो पानी के अंदर गहराई में दिखेगा। उसका जो अवनमन कोण है वो कितना है, यहाँ पे 60 डिग्री। ये आ गया अपने पास में। अब उसके बाद में यहाँ से ये बादल की टोटल क्या है, ऊंचाई, जिसमें ये 20 है तो ये 20 रहेगा, इसको हमने h मान लिया। अब ये ज़मीन से ऊंची बादल की ऊंचाई है, तो ज़मीन से गहराई में भी, पानी के गहराई में भी जितनी ऊंचाई बादल की रहेगी ऊपर, उतनी उसकी गहराई मानी जाती है। तो बादल की ऊंचाई कितनी ज़मीन से, h + 20, तो पानी में गहराई भी कितनी होगी, h + 20। तो इस तरीक़ा से हमने ये चित्र बना लिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि माना बिंदु ए से बादल की दूरी बराबर कितनी है, x मीटर, कोण दे रखे हैं। अब हमें चलना है त्रिभुज ABC में। ये बाद का काम है, इसको छोड़ो, पहले हमें लंब बटे आधार और लंब बटे आधार, इन दोनों में h का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, h का। तो लंब बटे आधार यानी h बटे AB बराबर 1/√3, AB बराबर h/√3, समीकरण 1। अब लंब बटे आधार बराबर tan 60, तो लंब का मान, अब लंब का मान इतना है, तो h + 20 और 20 40, तो कितना हो गया, h + 40 बटे आधार AB है बराबर कितना है अपने पास में, √3 बटे कितना, 1। अब हमने यहाँ पे h + 40 तो ये AB का मान रख दिया है, h/√3 बराबर √3 बटे 1, बजगुणा किया है। इसका गुणा इससे करेंगे, 3h बराबर h + 40, इसको इधर लाएंगे घट जाएगा, 2h बराबर 40, h बराबर 40 बटे 2 बराबर 20। तो अपने पास में h का मान आ गया। अब पुनः त्रिभुज ABC में चलना है, क्योंकि हमें तो मान किसका निकालना है, x का। तो पुनः त्रिभुज ABC में L बटे A, अब लंब दे रखा है, कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो L बटे K बराबर sin 30, तो L का मान कितना है, h दे रखा है ना फिलहाल में, बटे K का मान x बराबर 1/2। अब h का मान हमने यहाँ पे कितना निकाला था, 20 मीटर, तो 20 बटे x बराबर 1/2 और x बराबर 40 मीटर। अतः बिंदु A से बादल की दूरी बराबर कितनी होगी, 40 मीटर होगी। तो सवाल खूब बड़ा है और एक बार प्रैक्टिस तुम्हें करनी है, उसके बाद में अब इसको हमें क्या करना है, नोट कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर अगला चल रहा है अपना 22वां। पहले चित्र बनाएंगे हम एक नदी के पुल से। मान के चलो ये अपने पास में नदी की चौड़ाई है, ठीक है ना, ये अपने पास में नदी की चौड़ाई है। अब ये क्या कह रहा है, एक नदी के पुल से एक बिंदु से नदी के सम्मुख, ये यहाँ पे मान के चलो पुल की ऊंचाई है। जैसे यहाँ से यूँ साधन आएंगे और यूँ पुल को पार करके यूँ साधन चले जाएं, तो ये पुल की क्या रही है, अपनी ऊंचाई। एक नदी के पुल से एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे, यहाँ से कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ये उस नदी के क्या है, किनारे। इन दोनों किनारों को नीचे की तरफ जो देख रहा है, तो अवनमन कोण बन गए दोनों। तो उसकी, जैसे यहाँ पे बैठा इधर मुंह होगा तो इसके सामने उसकी नज़र होगी, इधर मुंह करके बैठेगा तो इसके सामने होगी। तो ये उसके अवनमन कोण बन गए। ये क्या बन गए, उसके अवनमन कोण। तो एक नदी के पुल से एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है।
तो यहाँ पे 30 डिग्री और इस जगह पे कितना है 45 डिग्री है। तो इस जगह पे 30 डिग्री है तो ये यहाँ पे जेड की आकृति हो गई, तो ये इसका मान भी कितना आ गया 30, और इधर यहाँ पे जेड की आकृति हो गई तो इधर कोण कितना आ गया यहाँ पे 45 डिग्री आ गया। यदि पुल की ऊंचाई इसमें 4 मीटर दे रखी है, पुल की ऊंचाई कितनी है इसकी 4 मीटर, तो हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब नदी की चौड़ाई को लिए जैसे इधर का त्रिभुज है, इसमें यहाँ पे इसका आधार x मीटर मान लें, और इधर का त्रिभुज है इसमें आधार इसका क्या मान लें y मीटर। तो यहाँ से a b c और यहाँ पे क्या मान लेते हैं d e और यहाँ पे क्या डाल देते हैं f। तो अब हमें नदी की चौड़ाई चाहिए, तो नदी की चौड़ाई CD है। अब CD में दो हिस्सा x और y माने तो नदी की चौड़ाई x प्लस y मीटर मान लेते हैं। तो अब हमें एक बार x का मान निकालना है ABC त्रिभुज में चल के, और एक बार ABD में चल के y का मान ज्ञात करना है। इस तरीका से x और y लास्ट में दोनों को क्या कर देना है, जोड़ना है। इस तरीका से हमें नदी की चौड़ाई अपने पास में आ जाएगी। तो अब सवाल हल करते। सबसे पहले माना नदी की चौड़ाई, कठिन नहीं है ज़्यादा सवाल, मेरा तो मन इसको छोड़ने का कर रहा है, क्योंकि देखो एक बार इधर चलेंगे इस त्रिभुज में तो लंब बटे आधार x का मान आ जाएगा, एक बार इधर चलेंगे तो लंब बटे आधार y का मान आ जाएगा। लास्ट में समीकरण 1 और 2 को क्या कर देना है, जोड़ना है, यानी x और y के मान को जोड़ देना है। तो एक बार तो मैं अगर देखें, अगर मैं चालू करूं या नहीं करूं, तो एक बार देख सकते, दोबारा और देख लूं, क्यों मेरा मन छोड़ने का कर रहा है, क्योंकि एक आध सवाल तो तुम्हें प्रैक्टिस घर पे भी करनी है ना। कि जैसे इस त्रिभुज में चलेंगे हम ABC में, तो ये लंब है 4 दे रखा है और आधार x दे रखा है, कोण का मान दे रखा है। तो इस त्रिभुज में चलने से यानी कि x का मान आ जाएगा अपने पास में पहले त्रिभुज से, समीकरण 1 बना देना। फिर इसमें चलेंगे ABD में, लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, थीटा का मान दे रखा है, तो इस तरीका से इसमें y का मान आ जाएगा, समीकरण 2 लिख देना। फिर लास्ट में समीकरण 1 और 2 का क्या कर देना है, गुणा कर देना है, फिर दोनों जोड़ देना है। तो जोड़ने से उसकी नदी की क्या आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी। तो एक बार सवाल यानी कि चित्र को नोट कर लो, और सवाल तो मैं घर पे खुद करना है। तो इस तरीका से मैं फिर अगला सवाल ले लेता हूं, सरल है बिल्कुल, ज़्यादा कठिन नहीं है। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर अपना चलता है 23। क्वेश्चन नंबर 23। तो 23वें क्वेश्चन में एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, मान के चलो अपने पास में ये समुद्र है, ये समुद्र है, जो समुद्र में मतलब जो पानी की सतह है ऊपर वाली, ये समुद्र में पानी की सतह। अब मान के चलो जो जहाज, इसमें नाव वगैरह जहाज है, तो जहाज अगर इसमें पानी की तो जहाज की क्या रहती है, ऊंचाई, और ऊंचाई पे जहाज पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है डेक पे, तो कितना ऊंचा है डेक, यानी कि एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, मान के चलो ये डेक है, यहाँ पे इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 10 मीटर, 10 मीटर ऊंचाई दे रखी है इस डेक की, जहाज के डेक की। एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है, यहाँ पे व्यक्ति खड़ा हुआ है इस डेक पे, तो मान चलो यहाँ पे खड़ा हुआ है व्यक्ति। अब वो कह रहा है यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यहाँ से यहाँ पे एक पहाड़ी है, इस जगह पे यहाँ पे क्या है, एक पहाड़ी, जहाज उधर की तरफ जा रहा है पहाड़ी की तरफ, तो यहाँ पे खड़ा व्यक्ति उस पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यहाँ से उस पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ पे खड़ा हुआ व्यक्ति पहले कहाँ देखेगा, बिल्कुल सामने, तब जाके उसका कोण बनेगा, यहाँ पे कितना है 60 डिग्री।
पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण, और इसी जगह से पहाड़ी के आधार को देख रहा है, तो उसका जो अवनमन कोण है वो कितना है इसमें 30 डिग्री। आधार का अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री। तो जहाज से पहाड़ी की दूरी, जहाज से पहाड़ी की दूरी यानी कि x मीटर मान ली हमने, एक तो ये पूछ रहा है, और उसके बाद में पहाड़ी की ऊंचाई, और एक ही आया पूछ रहा हूँ पहाड़ी की ऊंचाई। तो देखो यहाँ पे ये 10 है, तो ये यहाँ पे कितना हो गया 10, और ऊपर की को क्या मान लेते हैं हम, बची हुई को h मीटर। तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी हो गई h + 10 मीटर। तो अपना चित्र कंप्लीट है। तो हमें ये दोनों मान ज्ञात करने हैं। इसमें कौन कौन से मान ज्ञात करने, एक तो जहाज से पहाड़ी की दूरी, एक तो जहाज से पहाड़ी की दूरी, और एक पहाड़ी की ऊंचाई। तो ये क्वेश्चन तीसरा आया है अब की बार। कौन सा आया, तीसरा। कैसे, लंब 10 आधार x, लंब 10 जब x है तो ये भी कितना रहेगा x, तो आधार, तो ये दोनों बराबर हैं, और ये यहाँ z की आकृति है, तो यहाँ पे कोण कितने का हो गया 30 डिग्री। तो ये दोनों एक जैसे हैं, तो हमें एक में चलना है इसमें और एक ऊपर वाले में चलना है। तो तीसरा सवाल आया है ना अब तक सेम। और मैं बता दूं, वैसे तो अगर याद नहीं रहता है तो 8वां सवाल आया था, और एक आगे और आया था 15, 16, 17 में से, और एक अब आया है। तो अब इन दोनों में यहाँ पे त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं ABC, और यहाँ पे D, और यहाँ पे क्या है E, और ऐसे कैसे उसमें भी मैंने नाम लिखे थे। तो पहले ABC में चलना है, फिर ADE में चलना है। इन दोनों त्रिभुजों में चलकर हमें एक बार x का मान निकालना है, एक बार h का मान निकालना है, मतलब दोनों निकालने हैं अब की बार। x का मान भी निकालना है और h का मान भी निकालना है। तो ये तिबारा बता रहा हूँ इस सवाल को, पर बता देता हूँ क्योंकि इससे पहला ही छोड़ा है, फिर जो कह देंगे साहब पहला भी छोड़ दिया और ये भी छोड़ रहे हैं, तो एक बार और बता देता हूँ। वैसे तो सबसे पहले माना पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई बराबर कितनी मानी हमने h + 10 मीटर, और जहाज से पहाड़ी की दूरी, जहाज से पहाड़ी की दूरी ये क्या मानी हमने x मीटर। अब कोण लिख देते हैं बस, केवल कोण कोष्टक में थीटा बराबर एक तो 30 डिग्री व एक कितना है उसमें 60 डिग्री, 30 डिग्री व 60 डिग्री है। तो अब छोटे वाले त्रिभुज चलेंगे। त्रिभुज कौन सा है ABC, फास्ट बताऊंगा। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बराबर tan कितना है उसमें 30, लंब का मान कितना है 10, आधार का मान x बराबर tan 30 का मान 1/√3। वज्र गुणा कर लेते हैं, x बराबर 10√3 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई 10√3 मीटर, यानी जहाज से पहाड़ी की दूरी। और अगर इसको और करना चाहते हैं तो और कर सकते हैं, x बराबर 10 गुणा 1.732। तो आगे बढ़ाएंगे, x बराबर ये पॉइंट यहाँ खिसक जाए 17.32 मीटर। चलो इसको समीकरण 1 भी मान लेते हैं, क्योंकि हमें इसका मान और रखना है आगे चल के h ज्ञात करने के लिए। ध्यान करो, ज्ञात करना है कि नहीं। हर सवाल में मैंने समीकरण 1 का मान अगले वाले में रखवाया है, जहाँ दूसरे त्रिभुज में चलते हैं तब। तो अब हमें चलना है त्रिभुज कौन से में चलना है, ADE में चलना है। ADE में, उसमें भी लंब बटे आधार बराबर कितना है tan 60 दे रखा है। अब लंब का मान एक बार देखो पुनः ऊपर, लंब कौन से त्रिभुज में ADE में, तो ADE में DE लंब है, तो लंब का मान केवल कितना है h, आधार का मान x है, ये बराबर √3 बटे कितना 1। अब आगे h का मान h ही रहेगा, x का मान
x का मान या तो इसको रख दो, नहीं तो इसको बढ़िया रहेगा। कितना? 10√3। तो हमने 10√3 रख दिया, बराबर है अपने पास में √3/1। अब आगे इसको इस जगह पे हल कर लेते हैं। यहाँ पे हमने बजगुणा h कम h बराबर 10√3 गुणा √3, तो √3 गुणा √3 3 का गुणा 10 से करेंगे तो 30 आ गया। अतः यहाँ पर लिखना है हमें, अतः पहाड़ी की ऊंचाई हमने क्या मानी थी? h + 10। h का मान कितना आया? 30 + 10 बराबर कितनी हो गई? 40 मीटर। और जहाज से पहाड़ी की दूरी वो हमने पहले निकाल दी थी। कितनी? x का मान 17.32 मीटर। तो अपने पास में दोनों सवाल आ गए। तो मैंने फास्ट इसलिए बताया था कि ये मैंने तीसरी बार बताया ये सवाल, और इसमें बिल्कुल संख्या कैलकुलेशन जो गणना है सवाल के अंदर वो बिल्कुल सरल है। तो एक बार इस सवाल को नोट कर सकते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 24 है, एक 12 मीटर ऊंचा पेड़। सबसे पहले अपने पास में एक पेड़ है, ये अपने पास में जमीन है। तो जिस पेड़ की ऊंचाई दे रखी है अपने पास में 12 मीटर, ये 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ है। 12 मीटर ऊंचा क्या है? एक पेड़। तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है, जैसे हमने पहले भी बताया था, एक हवा से टूट जाता है। मान चलो इधर से हवा आई और यहाँ से टूट जाता है। टूट कर ये हिस्सा कहाँ है? ज़मीन की तरफ लटक जाता है। ये ऊपर का हिस्सा इस तरह से ज़मीन की तरफ, नीचे की तरफ लटक गया कि उसका शीर्ष ज़मीन को छूने लगता है और ज़मीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे ये ज़मीन है, इस तरीक़ा से यहाँ पे टूटकर ज़मीन को छूता है और यहाँ पे कितने का, ज़मीन के साथ में कितने का कोण बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। ज्ञात करें कि तेज हवा से पेड़ ज़मीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है। तो पेड़ यहाँ, ज़मीन यहाँ है और टूटने वाला भाग यहाँ है, तो ज़मीन से कितनी ऊंचाई से पेड़ टूटा है ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम h मान लेते हैं, h मीटर। मान ज़मीन से टूटने वाले पेड़ की ऊंचाई h मीटर है। ज़मीन से जहाँ से पेड़ टूटा है उसकी ऊंचाई कितनी है? h मीटर है। और वैसे हम जानते हैं ये 12 मीटर है टोटल पेड़ की ऊंचाई। तो ये हमने h मानी है, ये हमने कितनी मानी है? h का मतलब यहाँ तक की ऊंचाई, मान के चलो, कल्पना करें कि यहाँ तक की ऊंचाई जैसे 7 मीटर है, तो ये कितनी बची? 5। तो यानी कि ये कितनी बची? 12 - h मीटर। कितनी बची है ये? 12 - h मीटर बची है ऊपर की। तो जब ये 12 - h है तो ये भी 12 - कितना आ गया? h मीटर, क्योंकि यही तो हिस्सा है उसमें शेष जो रहा है टूटकर गिरा था। ये तो खड़ा हुआ हिस्सा है h मीटर जो खड़ा रह गया है, और जो ऊपर का टूटा हुआ है वो 12 - h मीटर है। तो अब ये कह रहा है ज़मीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है, तो उसकी ऊंचाई निकालनी हमें। तो अब यहाँ से हम चलते हैं, तो A B यहाँ C मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लेते हैं? D, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है। तो अब इसमें ही चलना है। एक ही त्रिभुज है अपने पास में, त्रिभुज एक ही अपने पास में, इसमें से हमें h का मान निकालना है। ज़मीन से टूटने वाले पेड़ की या शेष पेड़ की ऊंचाई, शेष खड़े हुए पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, जो खड़ा रह गया है टूटने के बाद में जो बचा है, या कितनी ऊंचाई से टूटा है। माना कि जो पेड़, शेष पेड़ की ऊंचाई मान लो, टूटने से बचे शेष पेड़ की ऊंचाई एक ही बात है वो। तो माना टूटने से बचे शेष पेड़ की ऊंचाई, शेष पेड़ की ऊंचाई बराबर हमने मान लिया h मीटर, क्योंकि हमें h का मान ज्ञात करना है।
और कोण दे रखा है इसमें, कितना है उसमें 60 डिग्री। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो त्रिभुज का नाम क्या है अपने पास में, त्रिभुज है अपने पास में ABC। त्रिभुज कौन सा है, ABC में। अब देखो इससे कोई मतलब नहीं है आधार से। अब लंब और कर्ण है, इस त्रिभुज के अंदर लंब और कर्ण दे रखे हैं, लंब और कर्ण। तो लंब और कर्ण में चलना है। तो लंब बटे कर्ण बराबर साइन कितना है 60। लंब का मान कितना है h और कर्ण का मान 12 माइनस h। यहाँ हमने कंटिन्यूटी लगा दिया, बराबर साइन 60 का मान है √3 बटे कितना 2। बजगुणा कर देते हैं, इसका गुणा इससे करना है, इसका गुणा इससे करना है। तो या को गुणा याद करो 2h बराबर, या गुणा याद करो 12 √3 माइनस h √3। देखो इसका गुणा इससे करेंगे 2h बराबर √3 का गुणा 12 से करेंगे 12 √3 माइनस h का गुणा √3 से करेंगे तो h √3। अब h वाली संख्याओं को आगे लाएंगे। 2h है अपने पास में, इसको इधर लाएंगे प्लस h √ कितना 3 बराबर टोटल रह गया 12 √3। अब इन दोनों में से h कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचा है 2 प्लस यहाँ पे क्या बचा है √3 बराबर 12 √3। अब हमें केवल h का मान ज्ञात करना है। तो 12 √3 बटे √3 प्लस कितना है 2, या √3 प्लस 2 या 2 प्लस √3, जैसे भी तुम्हारी इच्छा, 2 प्लस √3। अब इसमें परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण करेंगे 2 माइनस √3 बटे 2 माइनस √3 का। आगे h बराबर, ऊपर तो अपने पास में संख्या है ही है, ऊपर तो अपने पास में संख्या है ही है, कितनी 12 √3 कोष्टक में, नहीं तो गुणा कर दूं क्या, गुणा कर देते हैं। चलो 12 दूना 24 अंडर कितना 3, 12 दूना 24, 24 √3 माइनस 12 √3 का 3 से करेंगे √3 3 तो यानी 12 कितने हो गए 36 वटे में कितना है अपने पास में 2 का गुणा 2 से करेंगे 4, डायरेक्ट कर रहा हूँ। 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 माइनस √3 का √3 से करेंगे तो कितना आएगा 3। अब 4 में से 3 गए तो 1 बचा, यानी कि 4 माइनस कितना 3। साइड में ले लेते हैं जब बड़ा हो रहा है तो। कंटिन्यूटी h बराबर, इसमें से 12 कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं 12 कॉमन। अब 12 कॉमन ले लें या फिर मान रख दें, एक ही बात आएगी। चलो 12 कॉमन, चलो 12 हमने क्या ले लिया है कॉमन, फिर भी एक ही बात आएगी। इसमें हमें 24 गुणा 1.732 माइनस के कितना है 36 बटे में 4 में से 1 गए जब, 4 में से 3 गए जब, 1 की कोई वैल्यू नहीं है। आगे h बराबर गुणा कर लेते हैं 17.32 का, 17.32 का गुणा 24 से करना है। 4 दूनी 8, 4 ते 12 को 2 हासिल लगी 1 और 4 सत्ते 28 और 29 को 9 हासिल लगी 2, 4 एकम 4 और 2 कितना 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 को 4 हासिल लगी 1, 2 एकम 2 1 3, 8 6 5 1 4 और 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 41.568 माइनस के कितना है 36 और h बराबर, अब घटाना है हमें, इसमें से कितने घटाने 36.00। तो 8 6 5, 11 में से 6 गए जब 5,
5.56 या 57, 5.568 मीटर। और इसे भी आगे बढ़ाएंगे तो h बराबर पॉइंट के बाद में अगर तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा हो तो उसको हटाकर दूसरे में एक जोड़ देते हैं, तो 5.57 मीटर। अतः टूटने से बचे पेड़ की ऊंचाई, अतः पेड़ 5.57 मीटर की ऊंचाई से टूटा था। ये आ गया अपने पास में। तो इस तरीका से हमें सवाल में जवाब देना था कि पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा। तो पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा, 5.57 मीटर की ऊंचाई से पेड़ टूटा था। तो एक बार और देख लेते हैं लास्ट में चलते चलते। देखो, सबसे पहले पेड़ की ऊंचाई 12 मीटर ही मान चलो। एच यहाँ से पेड़ टूटा है तो ये हिस्सा इधर लटक गया, तो इसकी ऊंचाई कितनी मानी हमने, एच। और ये शेष कितना बचा, 12 माइनस एच, तो ये भी 12 माइनस एच। और ज़मीन के साथ में कितने का कोण बनाता है, 60 डिग्री का। माना टूटने से बचे शेष पेड़ की ऊंचाई एच मीटर। कोण दे रखा है त्रिभुज एबीसी में। अब लंब दे रखा है और कर्ण दे रखा है, तो लंब बटे कर्ण बराबर साइन 60, एच बटे 12 माइनस एच बराबर √3/2। वज गुणा किया है 2h, इसे इधर लाएंगे प्लस h √3 बराबर 12 √3। इन दोनों में से h कॉमन लिया है, 2 + √3 बराबर 12 √3। h बराबर 12 √3 बटे 2 + √3। इसके विपरीत माइनस का लेके गुणा किया है। इसका गुणा इससे करेंगे 24 √3, इसका गुणा इससे करेंगे 36, इस 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 और √3 गुणा √3 से करेंगे 3। 4 में से 3 गए, जब 1 बचो 1 की कोई वैल्यू नहीं है। 24 गुणा कितना मान रख दिया है, 1.732 माइनस 36, इसमें से ये घटाना है तो 5 पॉइंट इतना आया। अतः टूटने से बचे पेड़ की ऊंचाई 5.57 मीटर है। तो एक बार इसको नोट कर सकते हैं और अगले सवाल कल से स्टार्ट करेंगे।